नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दर्शकों, शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपने अपने मुद्दों के साथ इस शीतकालीन सत्र में आए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत में कहा कि विपक्ष को नकारात्मकता से ऊपर उठकर सकारात्मक चर्चा की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी और उनके पीछे खड़े नेता जब विपक्ष का मजाक उड़ाया जा रहा था तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो जैसे वह देश की जनता की उस सोच पर मुस्कुरा रहे हो जिसमें देश की जनता को लगता है कि देश के भीतर लोकतंत्र अभी भी जीवित है, चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं और चुनाव आयोग निडर होकर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष को वर्तमान में आए चुनाव परिणामों का गुस्सा संसद के भीतर नहीं दिखाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। विपक्ष को नकारात्मकता छोड़कर जनता के हित के लिए संसद के भीतर बात करनी चाहिए। लोकतांत्रिक चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन सत्ता की ऐसी हनक और जीत का ऐसा खुमार आजाद भारत ने किसी भी शासक के भीतर नहीं देखा था। मोदी जी शायद भूल गए कि जब भाजपा का कोई सांसद नहीं था तो संसद के भीतर विपक्ष की मौजूदगी रहे कांग्रेस ने 2 सीटें अपनी जीती हुई खाली करवाई और भाजपा नई नई जन्मी भाजपा के 2 सांसदों को लड़ाकर उनको संसद में बुलवाया। इसी भाजपा के बड़े नेता कवि कुलगुरु अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पंडित नेहरू को आज जिस श्रेष्ठता के शिखर पर पीएम मोदी बैठे हैं, उसी श्रेष्ठता के शिखर पर किसी जमाने में या उससे ऊपर पंडित नेहरू भी बैठा करते थे। पंडित नेहरू को वाजपेयी साहब ने कह दिया कि आप हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, जिसके बाद वाजपेयी साहब ने सर्वोच्च राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मर्यादा प्रधानमंत्री के पद के लिए उचित नहीं थी, मैं इस जगह रहने के लायक नहीं हूं। यह बात वाजपेयी साहब से राहुल गांधी को भी सीखनी चाहिए कि वह देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह देते हैं। और नेहरू का बड़ा दिल देखिए, वह गए, उन्होंने वाजपेयी साहब से मुलाकात की और कहा कि आप में जवान खून है, आपका खून गर्म है, आप बोलते बोलते इधर से उधर हो गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप संसद में आइए। ये राजनीतिक सुचिता वाले देश में, इस महान लोकतांत्रिक देश में आज क्या हो रहा है? आज नेता एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं कर रहे, समझना पसंद नहीं कर रहे। विपक्ष सत्ता पक्ष को दुश्मन माने बैठा है और सत्ता पक्ष विपक्ष की खुलेआम मीडिया के सामने खिल्ली उड़ा रहा है। द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत की राजनीतिक सुचिता अमृतकाल के दौर में गौण साबित हो रही है। इस पर सभी दलों को सोचने की जरूरत है। पीएम मोदी ने जब अपनी बात कही, उसके बाद संसद का शीतकालीन सत्र का शुभारंभ हुआ। वाद प्रतिवाद का दौर शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष ने भी दिखा दिया कि लोकतंत्र के लिए जितना सत्ता पक्ष जरूरी है, उतने ही जरूरी हम भी हैं। हम भी संसद में हैं। विपक्ष ने शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेर लिया। विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि साहब गाड़ी लेने जाओ, घर लेने जाओ, 7 से 10% का लोन पर ब्याज लेने लगता है, लेकिन जब एक किसान खेती से जुड़े काम के लिए लोन लेता है तो उसको ब्याज के रूप में 15 से 22% तक चुकाना पड़ता है। ये बातें कांग्रेस के सांसद ने कही और मैं नाम भी बता देता हूं, जसबीर सिंह गिल कांग्रेस के सांसद हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं
आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आना चाहता हूं। ये मुद्दा है प्राइवेट बैंकों की तरफ से किसान की हो रही लूट का। सर, अगर कोई भी आदमी कार का लोन लेता है तो उसको 7.8% से 10% तक उससे ब्याज दिया जाता है। अगर कोई भी बिजनेस के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर कर्जा लेता है उसे 7.25% टू 9% लोन दिया जाता है। सर, जो दूसरे हाउसिंग लोन है 8.5 से 9.5% उससे ब्याज दिया जाता है। सर, हैरानी वाली बात है कि अगर किसान अपनी लिमिट बनाता है खेती करने के लिए, उससे 15% ब्याज लिया जाता है। सर, इससे भी आगे अगर आप कोई नया ट्रैक्टर लेते हो, आप कंबाइन लेते हो, जहां कोई भी किसान फार्म इक्विपमेंट लेता है तो आप हैरान रह जाएंगे, 22% तक प्राइवेट बैंक जो उस पर ब्याज वसूलते हैं। सर, कैसे किसान ये इतना ब्याज दे पाएगा? इसको रैशनलाइज करना चाहिए। ये केवल मेरा नहीं या अपोजिशन का नहीं, ये हमारा सभी का मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बैंकों को जो किसान के साथ ये लूट हो रही है इससे रोका जाए। दूसरा सर, इसी के माध्यम से कि अगर आपने देखा जाए कॉरपोरेट के हमने तकरीबन 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है लोन्स राइट ऑफ किए हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये किसानों का तो सिर्फ 5 लाख करोड़ है, इसको भी राइट ऑफ करके किसान जो अपने गले में फंदा डालता है उसके छुटकारा दिलाया जाए, इस जो कर्जा से किसान को मुक्त किया जाए। धन्यवाद। सुना दर्शकों आप लोगों ने कि किस तरीके से जसबीर सिंह गिल ने सरकार का ध्यान बीत चुके चुनावों और आ चुके परिणामों से हटाते हुए किसानों के मुद्दे पर लाने की कोशिश की। सुप्रिया सूले तक ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया पोस्ट ऑफिस बिल पर। अगले प्रोग्राम में उस पर भी चर्चा होगी। तो विपक्ष अपने दमखम से आया हुआ है और सरकार भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि जिस तरह सरकार बोलती है कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, उसका क्या रूट मैप सरकार के पास है? क्योंकि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो समय सीमा दी थी वह कब की खत्म हो चुकी है। लोकसभा 17वीं लोकसभा समाप्त होने की कगार पर है। 7वीं लोकसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसके बाद अंतरिम बजट पेश होगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन किसान लगातार फांसी के फंदे पर झूल रहा है। उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तमाम बिलों के बीच किसानों की आय दुगनी करने वाला बिल कब आएगा, उस पर पूरी देश की नजर टिकी हुई है और किसान टकटकी लगाकर लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत की तरफ देख रहे हैं कि हुजूर हमारे लिए कब काले नहीं सफेद कृषि कानून आएंगे। देश के किसानों के बिगड़ते हालात पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।